हर बार क्रिस्टोफर नोलन की मूवी अनाउंस होती है ना, इंटरनेट लिटरली दो हिस्सों में बट जाता है। एक टीम ट्रेलर का वेट करती है और दूसरी उसकी थियरीज बनाना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार नोलन ने जो स्टोरी चूज की है वो ना सुपर हीरो की है, ना साईफाई और ना ही टाइम ट्रेवल। इस बार वो अडेप्ट कर रहे हैं एक स्टोरी जो लगभग 2800 साल पुरानी है और आज भी दुनिया की ग्रेटेस्ट एडवेंचर स्टोरीज में काउंट होती है, द ओडेसी। और बिलीव करो, ये सिर्फ मॉन्स्टर की स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसे राजा की स्टोरी है जो सिर्फ एक काम करना चाहता था, अपने घर वापस जाना। सिंपल लग रहा है ना, लेकिन उसके और उसके घर के बीच में खड़े हुए थे गुस्से वाले गॉड, डेंजरस मॉन्स्टर्स और सबसे बड़ी बात, उसकी खुद की एक गलती। और वही गलती उसकी 10 दिन की जर्नी को 10 साल की जर्नी बना देती है। तो चलो शुरू से समझते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, द ओडेसी की स्टोरी एक्चुअली में ओडेसी से स्टार्ट नहीं होती। ये स्टार्ट होती है ट्रोजन वॉर से। अगर तुमने ट्रॉय मूवी देखी है तो तुम्हें आइडिया होगा, वॉर चल रही थी ग्रीक्स और ट्रोजन के बीच में, और सिर्फ 1-2 साल नहीं, पूरे 10 साल। ग्रीक्स ने हर स्ट्रेटेजी ट्राई कर ली, लेकिन ट्रॉय का किंगडम टूट ही नहीं रहा था। और तब एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो बैटलफील्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं था, लेकिन सबसे इंटेलिजेंट जरूर था, जिसका नाम था ओडेसियस। और अगर ग्रीक माइथोलॉजी का बैटमैन होता ना, तो वो ओडेसियस ही होता। ना सुपर पावर्स, ना मैजिक, बस एक डेंजरस चीज, दिमाग। और उसी दिमाग से उसने बनाया हिस्ट्री का सबसे फेमस प्लान, द ट्रोजन हॉर्स, जो एक जायंट वुडन हॉर्स बनाया गया। बेस्ट सोल्जर्स उसके अंदर छिप गए, बाकी आर्मी वापस जाने का ड्रामा करके निकल गई। फिर ट्रॉय के लोग बोले, अरे ये तो गिफ्ट छोड़ गए हैं। हॉर्स को सिटी के अंदर ले आए, रात हुई, हॉर्स खुला, ग्रीक सोल्जर्स बाहर निकले और सिर्फ कुछ घंटों में 10 साल पुरानी वॉर खत्म। इमेजिन करो, तुम हीरो बन चुके हो, वॉर जीत चुके हो, अब बस घर जाना है। तुम्हारी बीवी तुम्हारा वेट कर रही है। तुम्हारा बेटा जो तुम्हारे जाने के टाइम पे एक बच्चा था, शायद अब तुम्हें वो पहचान भी नहीं पाएगा। और तुम सोच रहे हो कि मैक्सिमम कुछ ही हफ्तों में मैं घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी गॉड्स की प्लानिंग कुछ और ही थी, क्योंकि स्टोरी में अब एंट्री होने वाली थी पोसाइडन की। और बिलीव करो, अगर पोसाइडन किसी से पर्सनल हो जाए तो उसकी लाइफ में पीस नाम की चीज नहीं बचती। लेकिन पोसाइडन को ओडेसियस से प्रॉब्लम हुई ही क्यों? उसका जवाब मिलता है स्टोरी के सबसे आइकॉनिक मॉन्स्टर से, द साइक्लोप्स। और ट्रस्ट मी, ये सीन नोलन आईमैक्स में कैसे दिखाएंगे, उसके लिए तो मैं अभी से एक्साइटेड हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ट्रोजन वॉर फाइनली खत्म हो चुकी थी। ओडेसियस घर के लिए निकल चुका था, लेकिन उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा नाइटमेयर अब शुरू होने वाला है। सफर के कुछ दिन बाद ओडेसियस और उसकी क्रू को एक अजीब सा आइलैंड दिखता है। दूर से तो सब नॉर्मल लग रहा था, ग्रीन फील्ड्स, शिप्स, एक जायंट केव और कोई इंसान नहीं। क्रू ने सोचा कि भाई फ्री का खाना मिल गया और सब केव के अंदर चले गए। लेकिन कभी कभी जो चीज फ्री लगती है उसकी प्राइस सबसे ज्यादा होती है। फिर अचानक से धम, एक बहुत बड़ा पत्थर केव के एंट्रेंस पे गिरता है। एग्जिट बंद, और फिर धीरे धीरे अंधेरे से कोई बाहर निकलता है। पहले उसके पैर, फिर उसका हाथ, और जब वो पूरा सामने आता है, सारे सोल्जर्स की हवा निकल जाती है। 15 फुट का एक जायंट, सिर्फ एक आंख के साथ। ये था साइक्लोप्स पोलिफेमस। और ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं था, ये सीधा ओडेसियस के सोल्जर्स को उठाता है और उन्हें वही खाना शुरू कर देता है। इमेजिन करो, तुम फाइट भी नहीं कर सकते, भाग भी नहीं सकते, और सामने खड़ा मॉन्स्टर तुम्हें स्नैक्स की तरह देख रहा है। अब अगर ये कोई नॉर्मल एक्शन मूवी होती तो हीरो स्वॉर्ड निकाल देता, लेकिन ओडेसियस अलग था। उसने स्ट्रेंथ नहीं, ब्रेन यूज किया। उसने साइक्लॉप्स को एक स्ट्रॉन्ग वाइन पिलाई, जायंट मस्त होकर सो गया। फिर ओडेसियस ने एक जायंट लकड़ी को आग में गर्म किया और सीधा उसकी आंख में घुसा दिया। साइक्लोप्स दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। वो चिल्लाया, किसने किया? ओडेसियस बोला, नोबडी। और यही स्टोरी का सबसे लेजेंडरी ट्विस्ट है। साइक्लोप्स बाहर चिल्लाता रहा, नोबडी मुझे मार रहा है। बाकी साइक्लोप्स बोले, अगर नोबडी मार रहा है तो प्रॉब्लम ही क्या है, और कोई हेल्प करने नहीं आया। और ऑनेस्टली 2800 साल पहले भी इतनी क्लेवर राइटिंग, रिस्पेक्ट भाई। लेकिन यही ओडेसियस एक मिस्टेक करता है जो उसकी पूरी लाइफ बदल देती है। शिप सेफली आइलैंड से निकल चुकी थी, सब बच गए थे, बस चुप रहना था। लेकिन हीरो को थोड़ा एटीट्यूड आ गया और उसने मुड़कर जोर से चिल्ला दिया, सुन, मेरा नाम नोबडी नहीं ओडेसियस है। और उसी सेकेंड साइक्लोप्स आसमान की तरफ देखकर बोलता है,
फादर पोसाइडन इस आदमी को कभी घर मत पहुंचने देना। और तब पता चलता है साइक्लोप्स सी गॉड पोसाइडन का बेटा था। बस यही पोसाइडन की पर्सनल राइवलरी शुरू हो जाती है। और बिलीव करो, जब समंदर का गॉड तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो हर वेव तुम्हारे खिलाफ होती है, हर आइलैंड एक ट्रैप बन जाता है और हर जर्नी एक पनिशमेंट। अब ओडेसियस के सामने आने वाले थे साइरन्स, एक विच, अंडरवर्ल्ड और ऐसे मॉन्स्टर्स जिनके सामने साइक्लोप्स भी छोटा लगने वाला था। पोसाइडन की नजर ओडेसियस पे थी और बिलीव करो, उसके बाद समंदर का हर एक दिन उसके लिए नाइटमेयर बन गया। कभी उसका शिप तूफान में फंस जाता, कभी वो एक ऐसे आइलैंड पे पहुंच जाता जहां लोटस नाम का एक फ्रूट खाते ही लोग अपना घर भूल जाए। इमेजिन करो, तुम इतनी दूर सिर्फ घर जाने के लिए आए हो और एक फ्रूट तुम्हें कन्विंस कर दे कि तुम यही रह जाओ। लेकिन ओडेसियस अपनी क्रू को जबरदस्ती वापस शिप पर लाता है। उसके लिए डेस्टिनेशन सिर्फ एक ही थी, इथाका। लेकिन ग्रीक गॉड उसे उतनी आसानी से घर जाने नहीं देने वाले थे। अगली एंट्री होती है सर्सी की, एक पावरफुल विच जो उसके सोल्जर्स को लिटरली पिग्स में बदल देती है। हाँ, पिग्स। लेकिन ओडेसियस हिम्मत नहीं हारता है, वो सर्सी का सामना करता है और इंटरेस्टिंगली फाइट के बाद वही सर्सी उसकी गाइड बन जाती है और उसे एक जगह भेजती है जहाँ कोई जिंदा इंसान अपनी मर्जी से नहीं जाता, द अंडरवर्ल्ड। हाँ, डेड लोगों की दुनिया। यहाँ ओडेसियस को फ्यूचर की वार्निंग मिलती है, घर तो पहुंचोगे लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आगे उसका सामना होता है साइरन्स से, एक ऐसी क्रीचर्स जिनकी आवाज सुन के सेलर्स अपना कंट्रोल खो देते थे और सीधा मौत की तरफ चले जाते थे। लेकिन ओडेसियस स्मार्ट था, उसने अपने सेलर्स के कानों में वैक्स भर दिया और खुद को शिप से मस्त बांध दिया ताकि वो साइरन्स की आवाज सुन तो सके लेकिन उनके पास जा ना सके। ऑनेस्टली ये सीन अगर नोलन ने आईमैक्स में शूट कर लिया तो गूज़बम्प्स गारंटीड। लेकिन जर्नी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अब उसका सामना था स्किला और कैरिब्डिस से। एक साइड 6 सिरों वाला मॉन्स्टर, दूसरी साइड एक जायंट व्हर्लपूल। एक रास्ता चुनो, कुछ लोग मरेंगे, दूसरा चुनो, सब मरेंगे। और यही समझ आता है, लीडर होना सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता, कभी कभी सबसे कम बुरा डिसीजन लेना भी लीडरशिप होती है। एक एक करके ओडेसियस अपनी ऑलमोस्ट पूरी क्रू खो देता है और एंड में सिर्फ वो अकेला बच जाता है। फिर उसकी लाइफ में आती है कैलिप्सो, एक इमॉर्टल निम्फ जो उसे ऑफर करती है, यही रहो, मैं तुम्हें अमर बना दूंगी। सोचो यार, ना बुढ़ापे का डर, ना डेथ, ना स्ट्रगल। सच बताओ, कितने लोग मना करते हैं, लेकिन ओडेसियस करता है क्योंकि उसके लिए इमॉर्टैलिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था अपना घर। और फाइनली लगभग 20 साल बाद ओडेसियस इथाका पहुंचता है, लेकिन सीधा किंग बन के नहीं, एक आम आदमी के वेश में, क्योंकि उसके महल में दूसरे कब्जा कर चुके होते हैं। सबको लगता है कि किंग मर चुका है। सिर्फ एक इंसान था जिसने कभी होप नहीं छोड़ी, उसकी वाइफ पेनेलोपी और उसका बेटा टेलीमैकस, जो अब बड़ा हो चुका है। बाप और बेटा मिलकर दोनों अपना किंगडम वापस जीत लेते हैं और 20 साल बाद एक फैमिली दोबारा मिलती है और वही द ओडेसी का एंड है। ऑफिशियली हम इतना जानते हैं, मैट डेमन ओडेसियस का रोल प्ले कर रहे हैं, टॉम हॉलैंड उसके बेटे टेलीमैकस के रोल में है और एनी हैथवे पेनेलोपी का रोल निभा रही है। बाकी कास्ट में जेंडिया, रॉबर्ट पैटिंसन, चार्लिस थरॉन, मिया गॉथ और कई बड़े एक्टर्स हैं। इनमें से कई रोल्स अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं हुए हैं, इसलिए ऑनलाइन फैन थ्योरीज को फैक्ट मत समझना। और ऑनेस्टली मुझे लगता है नोलन ने द ओडेसी चूज इसीलिए नहीं की कि इसमें मॉन्स्टर्स है, उन्होंने इसीलिए चूज की क्योंकि ये स्टोरी हर एक इंसान के लाइफ से रिलेट करती है। कभी कभी लाइफ तुम्हें घर पहुंचने ही नहीं देती, हर बार एक नई प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन अगर तुम रुकते नहीं तो एक ना एक दिन तुम अपनी इताका जरूर पहुंचते हो। और शायद यही द ओडेसी का असली मैसेज है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर क्रिस्टोफर नोलन की द ओडेसी के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट्स में बताना कि तुम सबसे ज्यादा किस सीन का वेट कर रहे हो, साइक्लोप्स, साइरन या फिर फाइनल बैटल। और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनर्स और रिव्यू के लिए एनीकट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हुआ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चाओ।